बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए ज़मीन तंग होती जा रही है और अब दहशतगर्दों के खिलाफ मुकामी लोगों ने भी हथियार उठाना शुरू कर दिए हैं। इन दहशतगर्दों को अपने इलाकों से बेदखल करने के लिए जो मुख्तलिफ कबाइल हैं वो इस वक्त एक्शन में नज़र आ रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या कोरकी के इलाके में पेश आया जो बलूचिस्तान में ही है। एक छोटा सा इलाका है, कबायली इलाका है जहाँ पर मुख्तलिफ कबाइल पाए जाते हैं। इस इलाके से दहशतगर्दों को ज़बरदस्ती बेदखल कर दिया गया है। इस हवाले से आज के वीलॉग में हम तफसीली बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, दहशतगर्दों के लिए बलूचिस्तान में ज़मीन तंग होती जा रही है। उनको कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिल रही। उनको हर तरह से जो है वहाँ पर जो मुकामी लोग हैं अब वो भी इस चीज़ से तंग आ चुके हैं और उनको अपने इलाकों से निकालना चाहते हैं। ऐसा ही एक वाक़या जो है बलूचिस्तान के ज़िला कोरकी में पेश आया जहाँ पर कली आज़म ज़ई की जो वहाँ पर लोग थे उन कबाइल ने, मुकामी कबाइल ने यहाँ पे इन दहशतगर्दों को कहा कि वो इस इलाके से निकल जाएं। लेकिन इन जो दहशतगर्द थे इन्होंने यहाँ पर ज़बरदस्ती रुकने की कोशिश की। साथ ही साथ ये यहाँ के मुकामी कबाइल को जो था वो तंग कर रहे थे, उनकी ख़वातीन को हरासा किया जा रहा था, उनकी ज़मीनों और उनके वसाइल पर कब्ज़ा किया जा रहा था। इनको दहशतगर्दों ने इनको रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई। मुकामी कबाइल जो थे वहाँ पर उनके रहनुमा जो उनके मशर थे उन्होंने उनके साथ बातचीत की, हत्ता कि बाज़ ख़वातीन ने कुरान पाक सामने ला कर भी उन दहशतगर्दों को कहा कि आप लोग इस इलाके से निकल जाएं। लेकिन इन दहशतगर्दों ने वहाँ से निकलने से इनकार कर दिया, वहाँ के मुकामी लोगों के साथ बदतमीज़ी की और ज़बरदस्ती वहाँ पर रुकने का कहा। ये इस इलाके की आड़ लेकर वहाँ पर मौजूद जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन जो वहाँ पे बहादुर कबाइल थे वो इसके आड़े आ गए और उन्होंने कहा अपने इलाके से उनको हर सूरत में निकलने के लिए वार्निंग दी। जब इस वार्निंग को तस्लीम ना किया गया तो उसके नतीजे में इनकी कबाइल के साथ झड़प हुई इन दहशतगर्दों की और बताया जाता है कि 4 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि 2 जो हैं वहाँ पर शदीद ज़ख्मी हुए, जिसके बाद उनको ज़बरदस्ती इस इलाके से निकाल दिया गया। ये एक इन दहशतगर्दों की जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाते हैं, लेकिन अब उनको इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि बलूचिस्तान के अवाम किसके साथ खड़े हैं। दहशतगर्दों को कहीं भी पनाह नहीं मिलेगी। बलूचिस्तान के जितने भी लोग हैं वो तमाम तर मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं। प्रोपेगेंडा कर करके उनको बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे नौजवानों को अपने साथ अगरचे मिलाया गया, लेकिन इसके बावजूद जो बेशतर बलूचिस्तान अवाम है, जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो आज भी पाकिस्तान से उसी तरह मोहब्बत करते हैं जैसे आज से वो 77 साल पहले पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त करते थे। और बिल्कुल उनके तमाम जज्बात आज भी पाकिस्तान के साथ हैं। वो पाकिस्तान के साथ ही खुश रहना, जीना, मरना चाहते हैं, लेकिन ये जो दहशतगर्द हैं ये वहाँ पर उनको ज़बरदस्ती मजबूर करते हैं। ऐसा ही वाक़या अभी जो था वो ज़हरी के इलाके में हुआ जहाँ पर दहशतगर्दों ने काफ़ी वहाँ पर लोगों को डरा धमका कर ज़बरदस्ती असलहे के ज़ोर पर इस इलाके में कब्ज़ा किया था। लेकिन जब सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पहुँची तो उसके नतीजे में इनको इस इलाके से बेदखल होना पड़ा और बताया जाता है कि 2 रोज़ कबल जो ऑपरेशन हुआ उसमें 14 दहशतगर्द हलाक हुए। ये दहशतगर्द जो है यहाँ पर किसी के भी साथ नहीं है। इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इलाके में टेरर फैलाना, दहशत फैलाना और इस इलाके पे कब्ज़ा करके अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो खिलाफ़ कार्रवाइयाँ होती हैं उनको ज़्यादा वहाँ पर बेहतर बनाना होता है। लेकिन अब जो है बताया जा रहा है कि ज़हरी के इलाके में भी यही हुआ कि वहाँ के जो मुकामी लोग थे उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को बाज़ मालूमात फ़राहम की, जो इंटेलिजेंस मालूमात थी वो वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई, जिसके नतीजे में बताया जा रहा है कि इनको वहाँ से भी निकाल दिया गया। नाज़रीन, ये एक ग्रेटर गेम है जिसमें हिंदुस्तान जो है वहाँ पर वो इसमें बराबर का शरीक है। फितनतुल हिंदुस्तान इनको कहा जाता है। ये वहाँ पर जो भारतीय फितना है ये लगातार इस इलाके में कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे अपनी प्रेजेंस को बरकरार रख सके, वहाँ पे दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर सके। लेकिन अब जो है इनके लिए ज़मीन तंग होती जा रही है क्योंकि बलोच अवाम जो हैं
وہ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं और वो नहीं चाहते कि ये दहशतगर्द जो हैं इन इलाकों में मज़ीद रहें। अरसा हो गया, कई साल हो गए, इन्होंने एक बिला वजह की जो जंग जो है वो रियासत के ख़िलाफ़ वो छेड़ रखी है। तमाम तर सहूलियात मिलने के बावजूद जो यहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर प्रोवाइड कर सकती हैं वो यहाँ पर उनको लोगों को फराहम की जा रही हैं। लेकिन ये जो दहशतगर्द हैं ये वहाँ पर अपने वडेरों से जो आज भी वहाँ के वसाइल पर काबिज़ हैं, जिनकी ये अरसा दराज से ग़ुलामी करते आ रहे हैं, ये उनसे सवाल नहीं करते, ये रियासत से सवाल करते हैं। रियासत ने तो इनको हर जो है वहाँ पर इनका हक़ था वो वहाँ पर देने की कोशिश की, इनको वहाँ पर हर तरह से हकूक़ दिए गए, मुख्तलिफ़ जो वहाँ पर रॉयल्टीज़ थी वो यहाँ पे दी जा रही है। लेकिन ये जो वहाँ के सरदार हैं, जो वहाँ के कबाइल के सरदार हैं, वो लगातार इस बात के ऊपर वज़िद हैं कि जनाब हम ही यहाँ के मालिक हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, हम जिस तरह भी चाहेंगे करेंगे। ये उनकी इस ज़िद की वजह से हालात जो है दिगरगूं हैं और आज भी वहाँ पर ये लोग जो वहाँ पे जो आम मासूम बलोचों को बरगला रहे हैं, रियासत के ख़िलाफ़ बरगला रहे हैं, वो इन्हीं नारों को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दर हकीकत ऐसा है कि वहाँ पर अब जो है लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है कि ये दहशतगर्द इन सरदार जो कबाइल हैं उनके साथ बराबर के इस जुर्म में शरीक हैं, कि वहाँ पर उनको जो आज तक उनको सेहत की सहूलत नहीं मिल सकी, तालीम नहीं मिल सकी या उनको दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं मिल सकी, तो ये दहशतगर्द और ये वहाँ के सरदार हैं, कबायली जो मुख्तलिफ़ जो सरदार हैं जो अरसा दराज से उस ज़मीन पर काबिज़ हैं और जिन्होंने वहाँ के मुकामी लोगों को अपना तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलियात दिए बग़ैर उनको अपना ग़ुलाम बना रखा है, वो असल में बलूचिस्तान के असल मसले के ज़िम्मेदार हैं। पाकिस्तान हुकूमत जो है वो इसमें बहुत बार कोशिश करती रही, लेकिन ये कबाइल जो मुख्तलिफ़ कबाइल के सरदार हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होने देते और लगातार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो इक़दामात करते आए हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों का वक्त जो है वो पूरा होने जा रहा है और बलूचिस्तान के अवाम जो हैं वो ये बात साबित करेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के साथ खड़े होने में ही बलूचिस्तान का भला है, बलूच अवाम का भला है। आइंदा कुछ अरसे में पाकिस्तान में बहुत बड़ी सरमायाकारी आने वाली है और जिससे बलूचिस्तान की जो अवाम है उनके तमाम मसाइल हल हो सकेंगे, उनके भी बच्चे जो है वो पढ़ सकेंगे, उनको भी सिर्फ सरदारों की ग़ुलामी नहीं करना होगी बल्कि वो पाकिस्तान के दीगर शहरों में रहने वाले आम लोगों की तरह वो भी पाकिस्तान का हिस्सा तस्वर होंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे तमाम फितने जो वहाँ पर हिंदुस्तान के ईमा पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वहाँ पर तमाम हरकत कर रहे हैं, उनको जो है वहाँ पर पूरी तरह से जो है वो एक्सपोज़ किया जाए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और जितने भी कबाइल हैं वो तमाम के तमाम मिलकर पाकिस्तान का साथ दें ताकि इन दहशतगर्दों का गला कमा किया जा सके। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।